वोट बैंक जो 80-90 लाख का है वो कैसे, कहां और किससे होकर जाएगा। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। स्वागत कीजिए प्रमोद स्वामी साहब का, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला देश के सवाल के लिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हर्षद शर्मा जी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हर्षद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य मैथिल साहब मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और राजनीतिक विश्लेषक बहुत जरूरी है आज के कार्यक्रम में, क्योंकि वही पूरे नैरेटिव को बताएंगे, समझाएंगे। बीजेपी अपना पक्ष रखेगी, कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी, सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन पारदर्शिता वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट ही बता सकता है। सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता का रुख कर रहा हूं। प्रमोद जी, हेमंत बिस्व शर्मा मियां जो मुस्लिम्स हैं उन पर बहुत ज्यादा सख्त हैं और वो बार बार अपने हर नैरेटिव में कहते हैं ये बांग्लादेशी हैं, ये बंगाल से बांग्लादेश यहाँ पर शिफ्ट हुए, एनआरसी जब हुई अवैध तरीके से इन्हें पकड़ा गया, इनके पास आईडी कार्ड नहीं, इनके पास आधार नहीं, जबरन ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र के पास जो तराई वाले इलाके वहाँ पर ये जबरन रह रहे हैं। लेकिन विषय ये है कि 80 लाख, 1 करोड़ 30 लाख आबादी मुसलमानों की असम में है, उसमें से 80 लाख ये मियाँ मुस्लिम्स हैं। अगर आप इतनी सख्ती करेंगे, इस तरह का नैरेटिव रहेगा, वोट कहाँ से हासिल होगा? ये आप क्लियर हैं, घुसपैठियों के साथ कोई बातचीत नहीं। प्रमोद जी, देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया, लेकिन इसका उत्तर ये है कि क्या हम वोट बैंक की राजनीति करें, न राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की इंटीग्रिटी और जो डेमोग्राफी जो बदल रही है आसाम की, उसके बारे में हम चिंतित हो। और आपने कहा हमारे माननीय मुख्यमंत्री का नाम लेकर के, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रायदान दी थी, उस सुप्रीम कोर्ट ने रायदान में कहा कि सांख्यिक आक्रमण जो है वो राज्य की डेमोक्रेसी, सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट किसी है वो राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता, एकता और डेमोग्राफी खतरा है, तो क्या एक निर्वाचित सरकार को ऐसे घुसपैठियों के खिलाफ कदम नहीं उठाना चाहिए? अभी आसाम सरकार ने 1.5 लाख बीघा जमीन जो इन घुसपैठियों ने कब्जा करके रखी थी, उसको मुक्त करवाया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारे महापुरुष श्रीमंत शंकर देव है, उनका जो जन्म स्थान है बदरदुआ, वहां की जमीन को भी, 70 की जो जमीन है उसको भी घुसपैठियों ने, उस पे भी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था। तो ये मुद्दा जो है, घुसपैठ का मुद्दा जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, आसाम की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये घुसपैठिए आकर के पूरी डेमोग्राफी बदल रहे हैं और हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए खतरा बन चुके हैं। हमारे देश में हमारे नागरिकों के लिए जमीन नहीं है, हमारे नागरिकों के लिए सुविधाओं के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, सरकार लड़ती है और सरकार जो है हमारे नागरिकों के लिए बेनिफिट स्कीम हम बनाते हैं, लेकिन उसका लाभ चूंकि ये भारतीय नागरिक हो चुके हैं, तो उसका लाभ ये घुसपैठी उठा रहे हैं। तो क्या हमारे देश का जो बजट है, जो उस बजट का लाभ हमारे भारतीय। ठीक है प्रमोद जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद नेटवर्क थोड़ा इशू है। विल ट्राई टू फिक्स इट। मैं हर्षद जी के पास जा रहा हूं। हर्षद जी, टोटल जो वोट बैंक है, करीब 2.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो वोट कर सकते हैं इस बार असम में। जब इलेक्शन होंगे तो 2.5 करोड़ वोट है, उसमें से करीब करीब आप समझ लीजिए कि 35% मुस्लिम वोट बैंक है। 1 करोड़ करीब करीब मोटा मोटा 30 लाख के आसपास का ये आंकड़ा है। 80 से 90 लाख मियाँ मुस्लिम्स हैं, 135 सालों से रह रहे हैं वहां पे। बीजेपी का ये नैरेटिव है कि ये अवैध तरीके से रह रहे हैं, एनआरसी वहां पर की गई, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए कह गए। 135 साल से असम में ये रह रहे हैं, इतना लंबा वक्त लग गया, अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाए थे, और जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं आइडेंटिफिकेशन शुरू हो जाती है। हर्षद जी। अमित जी, बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं भाजपा के प्रवक्ता को भी सुन रहा था। बहुत ज्यादा सख्त हैं हेमंत बिस्व शर्मा, राष्ट्र की सुरक्षा का काफी बदल रही है। भाई साहब, 10 साल से किसकी सरकार है असम में, और केंद्र में 12 साल से किसकी सरकार है? कौन गृह मंत्री है? मैं आपको सुनाता हूं गृह मंत्री अमित शाह जी क्या कह के गए। गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2016 में जब असम आए तो सुनिए क्या कहा। परिंदा भी सीमा के इस पार पैर नहीं मार पाएगा, कैसे सीमाओं को सील कर। ये 2016 में बोल रहा हूँ, और दे दो ये 26 में। आसाम को हम घुसपैठिए के कब्जे से छुटाएं। ऊपर 2016 में कह रहे हैं कि ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई है,
असम में बीजेपी की सरकार बना दीजिए, घुसपैठिए भगा देंगे। 2026 में 10 साल बाद भी वही भाषण दे रहे हैं गृह मंत्री जी। आप गृह मंत्री हैं इस देश के, राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार। 7 साल से आप खुद गृह मंत्री है, 5 साल राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री रहे। अभी भी आपको सिर्फ दूसरों को गाली देके काम चलाना है। आज जब चुनाव लड़ना था तो आपको बताना चाहिए था असम की जनता को कि हमने इतने घुसपैठिए बाहर कर दिए। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता यहां पर कह रहा हूं कि 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और 2014 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा तो 88,000 से ज्यादा हमने घुसपैठियों को इस देश से बाहर किया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 12 साल में मात्र 2,500 लोगों को बाहर किया। तो क्या ये भाषण देने के लिए है हेमंत बिश्व शर्मा जी? देखिए, एक बात अमित जी आप समझ लीजिए कि जब तक घुसपैठिए असम में रहेंगे, देश में रहेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी इनके नाम से लोगों को डरा डरा कर वोट लेती रहेगी। तो इनकी कभी कोई मंशा नहीं है घुसपैठियों को बाहर भेजने की। घुसपैठिए यहां रहेंगे तो बीजेपी का गठबंधन रहेगा कि हम आपके नाम से लोगों को डराते रहेंगे, आपको बाहर भी नहीं भगाएंगे। और क्योंकि 12 साल में तो यही समझ आया है। और दूसरी बात कि हेमंत बिश्व शर्मा जी तो बड़े अच्छे मुख्यमंत्री हैं, इनसे तो बढ़िया कोई मुख्यमंत्री देश में नहीं है। तो जब आज चुनाव है तो क्यों हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, ये विषय जब आपको इसका सोल्यूशन करना था तब तो आप कर नहीं पाए। 5 साल से आप भी सीएम है, 10 साल से भाजपा का सीएम है, तब तो करा नहीं। लेकिन आज जब बेरोजगारी की बात डिस्कस होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन की बात डिस्कस होनी चाहिए, बाढ़ की स्थिति जो हर साल ऐसी आ जाती है कि चाहे हिंदू हो के मुसलमान हो, आम आदमी में इतना परेशान रहता है। पूरा गुवाहाटी हो या तेजपुर हो या कोई दूसरा जिला हो, पानी से बारिश में गले गले तक भर जाता है, लोगों का घर में नुकसान होता है। तब तो इस विषय पर कोई बात ना कर ले। ये हेमंत बिश्व शर्मा जी की एक कहानी है कि इन विषयों को कोई छेड़ देगा तो इनकी जमानत नहीं बचेगी, ये खुद भी विधायक नहीं बन पाएंगे। इसलिए दिन रात हिंदू मुसलमान की बहस में उलझा के रखो जनता को, कुछ फ्रीबीज बांट दो और जैसे तैसे चुनाव निकाल लो। अगले 5 साल में भी फिर 5 साल बाद 2031 में अमित शाह जी आएंगे, छाती ठोकेंगे और 5 साल दे दो, मैं आऊंगा तो घुसपैठियां भगा दूंगा। मेरा सवाल यह है कि पिछले 10 साल से राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में 12 साल से आपकी सरकार है, आपने कितने घुसपैठिए बाहर किए? ये मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं और हेमंत बिश्व शर्मा से पूछना चाहता हूं। जी ठीक है, मैं सूर्या जी के पास जा रहा हूं। सूर्या जी, 135 सालों से यहाँ पर मियां मुस्लिम जहर है, डेटा और फैक्ट ये कहते हैं कि ये मैं जवाब दे सकता हूं? ठीक है, आप बोलिए, फिर मैं जाता हूं। आप प्लीज जवाब दिए, मैं सूर्या जी के पास जाता हूं उसके बाद। प्लीज कंटिन्यू। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने पूछा कि इन्होंने क्या किया, तो मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज की डेट में आसाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। जीएसटीपी ग्रोथ रेट ऑफ आसाम इज 50% हायर देन अदर स्टेट ऑफ इंडिया। कितने घुसपैठिए बाहर भेजे, ये मेरा सवाल है। मैं डाटा के साथ बोल रहा हूँ, ये क्या तरीका, ये क्या तरीका? मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, डाटा दे रहा हूँ, सवाल ये है बोलने लगे। अरे आप बोल लिए भाई साहब, दूसरे को भी बोलने दीजिए। हर्षद जी, अलाउ हिम टू स्पीक। हर्षद जी, प्लीज अलाउ हिम टू स्पीक। उनको अपनी बात पूरी रखने दिया। हर्षद जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आप जब बोल रहे थे वो बीच में बोल नहीं रहे थे। हाँ, प्रमोद जी की बात सुना। अगर स्वस्थ अगर डिबेट करना चाहते हैं तो मैं ये चाहूंगा कि लोग स्वस्थ अगर डिबेट करना चाहते हैं तो वो उनकी बात अच्छे से बोले, मैं मेरी बात बोलूंगा। बीच में टोका टोपी करने से डिबेट का स्तर गिर जाएगा। तो आपने डेवलपमेंट की बात प्रश्न उठाया, मैं उस बात से आपकी सहमत हूँ कि राजनीति विचारधारा के ऊपर होनी चाहिए, विकास के ऊपर में होनी चाहिए। और फिर वापस में कोई बात में बीच में टोका टोपी कर रहे हैं। आप ही ने कहा ना डेवलपमेंट नहीं किया, तो मैंने आपको उदाहरण किया कि आसाम की जो ग्रोथ जो है, मैंने तो क्या तरीका है, कैसे डिबेट होगी भाई साहब बताइए? ये बोलने ही नहीं देंगे तो कैसे डिबेट होगी? प्रमोद जी, मैं कह रहा हूँ कितने अरे जवाब ही तो दे रहा हूँ, और क्या दे रहा हूँ? आपका सुनने का धैर्य नहीं है तो क्या जवाब दूं मैं? नहीं, अरे आप सुनने का तो धैर्य रखो कम से कम। अब आप डेवलपमेंट पे चले गए। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ भाई, घुसपैठिए पे चले जाएंगे क्या? आप बोल रही है, दूसरे को बोलने दीजिए ना। चलिए बोलिए, इतनी तो सभ्यता रखिए डिबेट में। चलिए बोलिए। इन्होंने सवाल उठाया डेवलपमेंट का, तो मैं डाटा के साथ अपनी बात रख रहा हूं। अगर डाटा के साथ, ये आरबीआई का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है। अगर इनके पास डाटा है तो मेरी बात को काट दे कि आसाम इज फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। जीएसटीपी ग्रोथ रेट ऑफ आसाम इज 50% हायर देन अदर स्टेट ऑफ इंडिया।
और असम में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी 27,000 करोड़ का जो लगा टाटा सेमीकंडक्टर का, और उसके ऊपर में मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पुत्र ने कहा कि ये प्रोजेक्ट असम में ले जाने की क्या जरूरत थी। ये इनकी नीति है, ये इनका दोगलापन है कांग्रेस का। इनको तो असम के बारे में बोलने का हक नहीं है। आपके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र ने जब 27,000 करोड़ की टाटा सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट आसाम के जागीर रोड में जब लग रहा है, तो आपके नेता ने कहा कि इसको आसाम जैसे स्टेट में ले जाने की क्या जरूरत थी। यह है आपकी आसाम के प्रति नीति, यह है आपकी आसाम के प्रति नीति। और जहां तक घुसपैठ की आपने बात की, तो 1.5 लाख बीघा जमीन घुसपैठियों से हमने मुक्त कराई है माननीय मुख्यमंत्री तो बाहर डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने। और जहां तक जी के तो अरे आप 35 साल शासन में रहे, आपने क्या किया? आप 35 साल 40 साल शासन में रहे, आपने उनके राशन कार्ड बनाए, आपने उनके लिए वोटर आईडी कार्ड बनाया, आपने उनके लिए आधार कार्ड बनाया, घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में आपने इस्तेमाल किया। आपका वोट बैंक है वो, आप उनको भारतीय नागरिक बनाया। आप लोगों ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, घुसपैठियों को आपने वोट बैंक पे इस्तेमाल किया। घुसपैठियों का आपके लिए वोट बैंक ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है प्रमोद जी, हर्षद जी मैं आता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। हर्षद जी मैं आ रहा हूँ। ठीक है प्रमोद जी, पॉइंट टेकन। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। सूर्या जी मुझे एक बात बताइए, टोटल मुस्लिम आबादी में करीब 80 से 90 लाख के बीच मियाँ मुस्लिम है, और जब हेमंता जब भाषण देते हैं मुख्यमंत्री साहब, या जब वो किसी मंच पर होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई ये मियाँ मुसलमान कौन है, इनको यहाँ से भगाओ, घुसपैठिए हैं, इनको बाहर भेजो, बांग्लादेश से आए बांग्लादेश चले जाएं, ये यहां पर क्यों रह रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो लोकल मुस्लिम्स हैं वो भी इनसे बहुत हेट फैक्टर उनका भी बहुत है। आए दिन उनके साथ मारपीट होती है, उनको इलाके खाली करने के लिए कहा जाता है। लोकलाइट्स कहते हैं कि मियाँ मुसलमानों ने वहां पर जमीनें और प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है। मियाँ मुसलमानों का नैरेटिव ये है कि भाई मुख्यमंत्री जी हमारे साथ सख्ती कर रहे हैं, हिटलर शाही वहां पर चल रही है। मैं ये समझना चाह रहा हूं, बीजेपी बिल्कुल क्लियर है कि हमें ये 80 से 90 लाख जो वोट बैंक है हमें नहीं चाहिए। इज इट सूर्या जी? धन्यवाद अमित जी। और पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद। और आज सभी राष्ट्रवादी मुस्लिम भाइयों को भी ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। और इको हो रही है, जरा प्लीज बोलिएगा पी टीम को कि इको हो रही है। हाँ, ठीक कराते हैं, इको ठीक और अभी तक की जो डिबेट थी, उसको डिबेट को मैंने देखा और सुना। इस विषय के अंदर एक ही पिन पॉइंट आ रहा है कि आखिर बीजेपी को चाहिए कि नहीं चाहिए मियां मुसलमान। एग्जैक्टली। और जी, और मैं यहां पर आपको एक बहुत स्पष्ट बात कर दूं, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी जो है और जो उनकी 5 निष्ठाएं हैं, उनमें से एक है राष्ट्र प्रथम। अगर देश और वोट बैंक होगा तो पहले वो देश को चुनेंगे। वही चीज आज असम के मुख्यमंत्री जो है आपका बहुत इको हो रही है सर, बहुत इको हो रही है। ठीक है, मैं ठीक करा रहा हूँ। पीसीआर प्लीज इनका इको ठीक करिए। करा रहे हैं आप प्लीज कंटिन्यू करिए। हर्षद जी, सूर्य जी आप करिए कंटिन्यू, मैं इको ठीक कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ प्लीज। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा जी, वो उसी कार्य में लगे हुए। देखिए, आपने खिलंजिया मुसलमानों की यहाँ पे बात नहीं की। 4% खिलंजिया मुसलमान है जो कि असमिया मुसलमान है। आपने बार बार कहा कि 135 साल से ये जो मुसलमान है मियां मुसलमान, वो असम के अंदर है। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि 135 साल से वो कैसे हो गए, जब भारत की स्वतंत्रता ही जो है अभी 70-75 साल, हमें 75 साल हुए हैं। तो ये एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। ये बिल्कुल सच है कि असम के अंदर डेमोग्राफिकल चेंज हुआ है, और वो डेमोग्राफिकल चेंज कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। लगातार बांग्लादेश से असम और झारखंड के अंदर डेमोग्राफिकल चेंज होता रहा है। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल से होते हुए असम और उसके अलावा फिर झारखंड, इन हिस्सों के अंदर लगातार असम की जो मैं ये कहूं कि संस्कृति है उसको खत्म करने के लिए लगातार ये काम होता रहा है। मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम ले रहा हूं, आपने भी बताया, मैं विद परसेंटेज बता रहा हूं। धुबरी के अंदर 80% के आसपास,
बारपेटा में 70%, बारपेटा वही है जहां पर कि असम का और बांग्लादेश का बॉर्डर भी लगता है हल्का सा। दरांग 64%, हाई कलांडी 60%, गोलपाड़ा 57%, करीमगंज 56%, नगांव 55%, मोरीगांव 52%, बोगाई गांव 50% और 3 जिले और अभी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, दक्षिण सालामार, होजाई और कामरूप ग्रामीण, इनमें भी मुस्लिम आबादी हो सकता है जो ये मियां मुसलमान के कारण 50% से ऊपर हो जाए। ये फैक्ट है कि ये लोग भारत का हिस्सा नहीं है, ये भारत के नागरिक नहीं है, इनकी आस्थाएं भारत के लिए नहीं है। और यही कारण है कि वहां के जो लोकल असमिया है, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अलग अलग करके नहीं देख रहा हूं, मैं केवल वहां असम की जो स्वाभिमान और असम की परंपराएं निभाने वाले वहां के जो लोकल नागरिक है उनको देख रहा हूं, तो उनके बीच और इनके बीच क्लैश होता है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, भले ही हेमंता बिस्वा शर्मा जी लगातार इन पर सख्त हैं, लेकिन एक बात सच है कि असम का विकास जिस प्रकार से किया गया है वो भी अपने आप में काबिले तारीफ है। असम के अंदर तो एक्सप्रेसवे हैं, आप देखिए किस प्रकार से गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेसवे, गुवाहाटी रिंग रोड, ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेसवे, ब्रह्मपुत्र के नीचे जो है अंडर वाटर टनल, ये वो चीजें हैं जिसने कि असम को असम बनाया। वरना आप देखें कि बीजेपी